हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज गायत्री। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ क्लास 10 मैथ्स। और आज हम करेंगे मैथ्स की वर्कशीट नंबर 51। टॉपिक है इसका एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल। तो हमने अपनी जब इंट्रोडक्शन की वीडियो करी थी उसमें हमने ये सारा जो चैप्टर है वो अच्छे से समझा था, बट यहाँ पर भी एक बार हम शॉर्ट में देख लेते हैं। तो एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल में हम दो चीज करेंगे, एक तो करेंगे हम सेक्टर और दूसरा करेंगे सेगमेंट। तो सेक्टर क्या होता है, जैसा कि हमें पता है जो दो रेडियस होते हैं, यानी जो सर्कल के अंदर अगर हम दो रेडियस लेते हैं तो उनके बीच का जो एरिया है वो क्या होता है, हमारा सेक्टर कहलाता है। और इस सेक्टर को हम क्या टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं सर्कल को, एक जो स्मॉल वाला पोर्शन होता है और एक जो बड़ा वाला पोर्शन होता है। जो स्मॉल वाला पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर बोलते हैं। और जो बड़ा वाला पोर्शन हमारा रिमेनिंग रह गया उसको हम क्या बोलते हैं, मेजर सेक्टर बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर, यानी कि रेडियस के जो बीच का एरिया, रेडियस और आर्क के जो बीच का एरिया, उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। छोटा वाला जो पोर्शन होता है वो माइनर सेक्टर हो जाएगा और जो बड़ा वाला पोर्शन हो गया वो हमारा मेजर सेक्टर हो जाएगा। सेक्टर फाइंड करने के लिए हमारा फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो अब थीटा यहाँ पर क्या है, थीटा हो जाता है जो भी हमें सेक्टर में एंगल दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे दो रेडियस है, उनके बीच में कुछ एंगल तो फॉर्म होगा। पूरा जो सर्कल का एंगल होता है वो तो 360 डिग्री होता है, यानी पॉइंट के जो चारों तरफ का एंगल होगा, फुल एंगल जो होता है वो 360 डिग्री होता है। बट हमें सेक्टर में भी कोई एंगल दिया होगा तो वो क्या है, हमारा थीटा है। सपोज ये सेक्टर में एंगल 40 डिग्री होता है तो थीटा हम यहाँ पे कितना रखते हैं, 40 डिग्री रखते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो गया इसका, सेक्टर का थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और इसमें भी अगर हमें माइनर सेक्टर निकालना है तो थीटा कितना हो जाएगा जो हमें गिवन है। और वहीं अगर हमें मेजर सेक्टर निकालना होता तो उसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। तो हम पूरा जो सर्कल है उसका एरिया में से, यानी पाई आर स्क्वायर में से हम ये थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर का एरिया जो है उसको अगर हम माइनस कर देंगे तो मेजर सेक्टर का हमारे पास जो एरिया है वो फाइंड हो जाएगा हमको। साथ ही हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ये जो एंगल है थीटा, अगर ये 40 है तो मेजर सेक्टर के लिए एंगल कितना हो जाएगा, 360 में से हम 40 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 320। ये वाला एंगल जो है ये माइनर के लिए है 40 डिग्री, तो मेजर का एंगल निकालने के लिए 360 में से माइनस करेंगे 40 तो 320 हो गया। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यानी कि अगर हमें मेजर सेक्टर का एंगल निकालना है तो हम क्या करेंगे, माइनर सेक्टर वाले एंगल को उसमें से माइनस कर देंगे। तो फॉर्मूला बन जाएगा 360 माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले में भी पुट कर सकते हैं, या फिर आप पूरा जो हमारा सर्कल है उसके एरिया में से अगर हम ये माइनर सेक्टर का एरिया निकाल के उसको हम माइनस कर देते हैं तो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, मेजर सेक्टर का फॉर्मूला आ जाएगा। अब हम करते हैं सेगमेंट की बात। सेगमेंट में भी माइनर सेगमेंट होता है और मेजर सेगमेंट होता है। तो जैसे जो सर्कल में अगर हम एक कोड ड्रॉ करते हैं तो वो कोड क्या करती है, सर्कल को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है। एक जो हमारा छोटा वाला एरिया हो जाता है और एक जो बड़ा वाला पोर्शन है। तो जो छोटा वाला पोर्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, माइनर सेगमेंट बोलते हैं। और जो बड़ा वाला पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेजर सेगमेंट बोलते हैं। अब इन दोनों को ही फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूलेज हैं। हम करते हैं सेगमेंट की बात। तो सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है उसको देख लेते हैं। माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला के लिए हमें क्या करना होगा कि ये जो सर्कल है उसमें हम दो रेडियस इस तरह से ड्रॉ करते हैं, दोनों कॉर्ड पे टच करते हैं, ये भी हमारी कॉर्ड है। तो ये क्या हो रहा है, ये एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। और OADB जो है ये क्या बन जाएगा, एक हमारा सेक्टर बन जाएगा। तो सेक्टर के एरिया में से अगर हम ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देते हैं तो हमारे पास सेगमेंट का एरिया फाइंड हो जाएगा। तो हम ऐसे ही निकाल लेते हैं इसको। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला भी हमने देखा होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, और उसमें से माइनस कर दें हम इस ट्राइंगल का एरिया। तो इस ट्राइंगल का एरिया दो तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। एक तो इसमें हम एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दें तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो भी हम क्या कर सकते हैं, ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। साथ ही हमें एक शॉर्ट फॉर्मूला दिया हुआ है कि डायरेक्टली, तो उस फॉर्मूले में हमें क्या करना पड़ेगा, बेस और हाइट को फाइंड करना पड़ेगा पहले, फिर पुट करना है। और दूसरा फॉर्मूला क्या है कि थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर में से डायरेक्टली हम ट्राइंगल का एरिया हम क्या रखें, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा अगर हम पुट करते हैं तो भी हमारे पास ट्राइंगल का एरिया जो है वो फाइंड हो जाएगा। तो यानी कि माइनर सेगमेंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हुआ हमारे पास, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो अब हम इसके क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज
अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल। तो हमें यहाँ पे जो सर्कल है उसका रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, एंगल दिया है 45 डिग्री यानी थीटा हमें गिवन है, और हमें जो एरिया है माइनर सेगमेंट का वो फाइंड करना है। तो हमें पता है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यानी कि अगर हम माइनर ये जो हमारा सेक्टर है उसमें से हम ये ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ जाएगा। तो हम यहाँ पर अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। थीटा 45 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 5 इंटू 5 माइनस 1/2 आर स्क्वायर है तो 5 इंटू 5, और साइन थीटा में 45 है तो थीटा हम कितना रखेंगे यहाँ पे 45। तो हमारे पास आ जाएगा 45 से 360 को डिवाइड करेंगे 1/8 इंटू 3.14, और ये हो गया 5 5 ज़ा 25 माइनस 5 5 ज़ा 25/2, और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 को 25 से तो हमारे पास आएगा 78.5/8 माइनस 25/2। अब ये जो √2 है इसको हम रैशनलाइज कर देते हैं, √2 से ऊपर √2 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 78.5/8 माइनस 25√2/4। तो ये आएगा हमारे पास 9.8125, यानी इसको हम डिवाइड करेंगे 8 से 78.5 को तो आएगा 9.8125 माइनस 25√2 माइनस 4। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 25 को हम √2 की वैल्यू होती है 1.414 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9.8125 माइनस 35.35। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा, और अब हमें इसको 4 से डिवाइड करना है तो हमारे पास आ गया 9.8125 माइनस दोनों को डिवाइड करके आएगा 8.8375। तो अब 9.8125 में से इसको माइनस कर लेते हैं 8.8375 को, तो माइनस करके आएगा 0.975 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा जो माइनर सेगमेंट का एरिया है वो कितना आ गया 0.975 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ सर्कल। पाई की वैल्यू हमें 3.14 रखनी है और √3 की वैल्यू 1.73 रखनी है। तो अब हमें एक कोड दिया हुआ है सर्कल में और रेडियस दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, और जो कोड है वो जो एंगल बना रही सेंटर पे वो है 60 डिग्री का। हमें एरिया निकालना है माइनर एंड मेजर सेगमेंट का, यानी कि ये जो हमारा सेक्टर है उसमें से हमें पहले माइनस करना है ट्राइंगल का एरिया, तो हमारे पास जो है माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, और फिर हमें फाइंड करना है मेजर सेगमेंट का। तो पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, फॉर्मूला लिख लेते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब थीटा की वैल्यू 60 अपॉन 360, पाई की जगह 3.14 इंटू आर है हमारा 15 इंटू 15 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा 1/2, आर हो जाएगा 15 इंटू 15, और साइन थीटा हमारा कितना है साइन 60 डिग्री। तो हमारे पास आ गया 60 से 360 को डिवाइड करेंगे 1/6 इंटू 3.14 इंटू 15 इंटू 15, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 706.5, और अपॉन 6 ऐसे लिख लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे 225/2, और साइन 60 की वैल्यू हमारी होती है √3/2, तो यहाँ आ जाएगा 706.5/6 ऐसे रखते हैं, और 225 को हम √3 की वैल्यू रखते हैं। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.73 से और डिवाइड करेंगे 4 से, तो हमारे पास आएगा 706.5/6 माइनस 225 को 1.73 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 389.25/4। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, 706.5 को 6 से डिवाइड करेंगे 117.75 माइनस 4 से इसको डिवाइड करेंगे आएगा 97.3125, दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यह आ गया माइनर सेगमेंट का एरिया। अब हमें मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट हम कैसे करना है, तो मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ अ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, उसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अभी हमने फाइंड किया था एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो उसकी वैल्यू कितनी आई थी 20.4375। पाई आर स्क्वायर में वैल्यू पुट करेंगे, पाई 3.14 15 इंटू 15 माइनस 20.4375। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को तो हमारे पास आएगा 706.5 माइनस 20.4375। 706 में से अब 0.5 में से इसको माइनस करेंगे तो आएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट हमारा कितना आ गया 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर।
Question number 3 is in a circle of radius 21 centimeter, arc subtend an angle of 60 degree at the center. Find area of the sector and area of the segment. तो हमें पहले डायग्राम बना लिया यहाँ पे। तो ये 21 सेंटीमीटर की जो है दो रेडियस है और उनके बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो है 60 डिग्री का। हमें एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है सबसे पहले और फिर एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू होगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा 60 है, 60 अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू 21 इंटू 21 वैल्यूज पुट करें। अब इसको हम काट लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा 60 से 360 को डिवाइड करेंगे, फिर 3 से 6 को करेंगे, 3 2 7 3 7 21, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 3.14 को तो आएगा 1.57। अब 1.57 इंटू 7 इंटू 21 दैट इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करके आएगा हमारे पास 230.79 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया एरिया ऑफ द सेक्टर। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ द सेगमेंट। तो एरिया ऑफ द सेगमेंट का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। सबकी वैल्यूज जो है वो हमने यहाँ पर पुट कर लिया। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई करके आएगा 60 से 360 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1/6। 6 से फिर 3 से करते हैं, 3 2 6 3 7 21, 2 से 3.14 को करेंगे 1.57। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आएगा 230.79 और इसमें से अब हम माइनस कर देंगे 1/2 को। अब 21 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 441 इंटू √3 की वैल्यू 1.73 और नीचे आ गया 2 2 4। 230.79 माइनस 441 को 1.73 से मल्टीप्लाई करेंगे 762 माइनस 762.93 अपॉन 4। तो ये आ गया 230.79 और इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 190.7325। दोनों को माइनस कर लेंगे तो माइनस करके हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 40.0575 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेगमेंट फाइंड करना था। तो हमने यहाँ पर अब ये एरिया ऑफ सेक्टर अभी फाइंड किया था और एरिया ऑफ सेगमेंट हमारा कितना आ गया 40.0575 सेंटीमीटर।